प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि हमारी सरकार अंधा है। एक तो वेतन समय से नहीं देती है और दूसरा वेतन हम लोग को ना तो मजदूरा में रख ले है और ना सरकारी में रख ले है कि कौन तरह से हम लोग को रखता है पता नहीं चल रहा है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार नई मोबाइल मुहैया कराए, हम लोग को सिस्टम से इसका ये ट्रेनिंग करवाए, सेविकाओं को बताया जाए कि है क्या, कुछ जानकारी के बिना बस वो सरकार के एक अड़ियल रवैया चालू हो जाता है कि ये काम आपको करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो FRS हम लोग को लागू किया जा रहा है उसको तत्काल बंद करवा दें। आप बोलते हैं मोदी जी कि आप लोग धरना देते हैं जिले तक रह जाता है, तो मोदी जी क्यों ना केंद्र में रह जाते हैं, क्यों आ जाते हैं हर जिला में? उनको DM से पूछना चाहिए ना, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए ना। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इन दिनों सरकार से नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है वह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को वह फरमान नागवार गुजर रहा है। अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हैं वह सरकार ने जो नियम लागू किया है उस नियम के विरुद्ध में अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पूरी कहानी बताएंगे, पूरा माजरा बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज़। देखिए, बिहार के औरंगाबाद में इन दिनों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नाराज़ चल रहे हैं और नाराज़गी का मुख्य कारण यह है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकार के द्वारा जो नई नियमावली, नए नियम लगाए गए हैं जिससे कि सरकार चाहती है कि पूरी पारदर्शिता से सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काम करे, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आरोप है कि उनके सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है वह तुगलकी फरमान है और सरकार जबरन फरमान जारी करके और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को परेशान करना चाहती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने कहा कि हम लोग सरकार की फरमान को नहीं मानेंगे क्योंकि सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है उससे हम लोग काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो नया मोबाइल फ़ोन है और ना ही छोटे छोटे बच्चों को सभी को आधार कार्ड है। अब जो नियम लाया गया है उस नियम के तहत उन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को काफ़ी परेशानी हो रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने कहा कि गुजरात के तर्ज पर हम लोगों को भी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। बिहार में उस तरह की सुविधा बिहार सरकार नहीं दे रही है। आने वाले चुनाव में बिहार सरकार अगर हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो चुनाव में सरकार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सबक सिखा देगी। तो क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ मामला है? धरना पर बैठे महिलाएं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका क्या कुछ कह रहे हैं वह आइए आपको सुनाते हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि हमारी सरकार अंधा है और अंधों में पागल है और साथ साथ हम लोग को भी अंधा और पागल बनाना चाहता है। एक तरफ कहता है कि नारी शक्तिकरण हम योजना चलाए हैं और दूसरे तरफ हम लोग को बेवकूफ़ बना के बर्बाद करना चाहता है। एक तो वेतन समय से नहीं देती है और दूसरा वेतन हम लोग को ना तो मजदूरा में रख ले है और ना सरकारी में रख ले है कि कौन तरह से हम लोग को रखता है पता नहीं चल रहा है। अब कब तक इसका नियत यह रहेगा? ऐसा काम बताता है कि जो काम हो नहीं सकता है। सब काम बोलता है कि मोबाइल से कीजिए और मोबाइल सड़ल दे देता है। जब मोबाइल खोला जाता है उस समय नेट नहीं खुलता है। अब इसको चोरी करने का आदत है, खाली चोरी कर रहा है। जिस दिन हाजिरी नहीं बनता है हम लोग का वेतन कट जा रहा है। कौन चोरी कर रहे हैं? सरकार चोरी कर रही है। जब हम लोग को हाजिरी बनाना है मोबाइल से तो उस समय नेट ख़त्म हो जाता है तो हम लोग का हाजिरी तो बन नहीं पाता है। जब बैंक के पूछते हैं कि वेतन क्यों कट गया तो आप लोग समझिए ICDS से कट गया। तो ये रात दिन चोरी करने के नियत से बैठल है और ये अंबानी अडानी का आदमी है। ये कभी हम लोग को देखा नहीं और आंगनबाड़ी को काम करवाता है। जब हम लोग को कहती है सरकार की प्रधानमंत्री का कोई मतलब आंगनबाड़ी से नहीं है, तो जब मतलब न है तो प्रधानमंत्री योजना हम लोग को काम करने के लिए क्यों देता है? सरकार से हम पूछते हैं कि इसको जब हम लोग पर संतोष नहीं है तो इतना काम पीछे से क्यों देता है? खाली कागज़ दिखाता है, कन्या सुरक्षा कीजिए। तो
ये दान दे रहे हैं, वो दान दे रहे हैं, और सब ऑफिस में जाकर पड़ल रहता है, एक के भी पैसा नहीं मिल पाता है। आप बोलते हैं मोदी जी कि आप लोग धरना देते हैं, जिले तक रह जाता है, तो मोदी जी क्यों ना केंद्र में रह जाते हैं, क्यों आ जाते हैं हर जिला में? उनको डीएम से पूछना चाहिए ना, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए ना कि जब ये धरना हुआ तो पेपर मेरा कहाँ गया। नीतीश कुमार तो बिहार को बर्बाद करवे किए, अब केंद्र को बर्बाद करे पर लगल है। उनको जब से हुआ है, जब उनका आवेला रहता है तो 1 करोड़ रुपया लगता है खाली फोटो बनावे में और बैनर चिपकावे में। बैनर और फोटो चिपकावे में 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है। और सीएम है, उनको चाहिए 1 लाख वेतन और हम लोग को चाहिए 3000 वेतन। इनको तो शर्म से मर जाना चाहिए कि इतना महंगाई है और इसको 100 रुपया प्रतिदिन के दे रहे हैं, 4 गो एतवार कट जाता है, तो 4 गो बेकत कैसे चलावेगा भाई? इसलिए नीतीश कुमार सुधर जाए। आंगनबाड़ी से अगर वोट लेना है तो सब बजट पास हुआ, आंगनबाड़ी को बजट इनका कहाँ चला गया? कि हम लोग को कोई बजट नहीं पास किए, क्या आंगनबाड़ी खातिर पैसा नहीं था? डीएम साहब से मांग क्या होगा? डीएम साहब को जब सीएम हमारे देंगे तब ना डीएम साहब देंगे, मोदी जी देंगे तब तो नीतीश कुमार देंगे। जब केंद्र नहीं देगा तो हमारा बिहार सरकार का देगा, और बिहार सरकार नहीं देगा तो हमारे डीएम साहब कहाँ से देंगे? हम तो पढ़े लिखे महिला न हैं, ये समझते हैं कि हम पढ़ के नहीं न बने हैं, वो तो बुर्बक बना के वोट लेके बने हैं। और हम लोग इंटरव्यू दे के आए हैं नौकरी में, और फिर भी हम लोग को गिनती नहीं देते हैं। तो अबरी में सिखवा 40 गो सीट न गया है, अबरी में अकेला आएगा इन लोगों की क्या होगा। इसके साथ मैं अपना वाणी समाप्त करती हूँ। देवंती देवी हम जिला अध्यक्ष हैं सेविका सहायिका संघ का। सहायिका को भी मात्र 3000 वेतन है और सेविका के 7000 है। बताइए, 4 घंटा बोलते हैं काम करला और हम लोग को लगता है कि 8 घंटा 24 घंटा। आज हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन FRS सिस्टम के खिलाफ सारी सेविका सहायिका 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य FRS का खिलाफ करना है, क्योंकि सरकार हम लोग को 2019 में मोबाइल देने का पैनासोनिक का काम की, जिसका कि 5 साल हो गया मोबाइल कोई काम नहीं कर रहा है। उसमें पोषण ट्रैकर ऐप में एक अपलोड है, जिसमें हम लोग सेविका को काम करना है। अब इस बार आया एक नया सिस्टम कि FRS करना है कि लाभुक को जो हम लोग लाभ देते हैं, जो पोषाहार की राशि देते हैं, उसको फेस मास्क कैप्चर करके फ़ोटो खींचकर उसको लाभ दिया जाए। जिसका फ़ोटो मैच करेगा उसको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये बताइए, बिहार में हम लोग को कुपोषण बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि पोषाहार की राशि हो जाती है, जो लाभुक के कभी उसकी सासू माँ आती है, कभी उसकी ननद आती है, कभी देवर आते हैं, वो खुद नहीं आ पाती है। और सारे छोटे छोटे बच्चों का किसी का उतना आधार कार्ड नहीं बना हुआ है कि वो हम लोग कर सकें। इसी के विरोध में कड़ा विरोध करते हुए आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब ये हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार नई मोबाइल मुहैया कराए, हम लोग को सिस्टम से इसका ये ट्रेनिंग करवाए, सेविकाओं को बताया जाए कि है क्या। कुछ जानकारी के बिना बस वो सरकार के एक अड़ियल रवैया चालू हो जाता है कि ये काम आपको करना है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। नाम मेरा मीना कुमारी सिन्हा, जिला मंत्री सह राज्य महामंत्री। मिलकर 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं और इस धरना का मेन मुद्दा है कि पहले जो हम लोग चावल दाल यूँ ही दे दिया करते थे, किसी को भी देते थे, या उनकी सास आती थी, गोतनी आती थी या बहन बड़ी आती थी, हम लोग दे दिया करते थे। लेकिन आज के डेट में वो 2 किलो चावल के लिए और आधा किलो दाल के लिए हम लोग से उनका फेस रिक्रूटमेंट करवाना पड़ता है, जो कि कभी उनके पास मोबाइल रहता नहीं है। उसके लिए हमें उनका एथी करवाना पड़ता है, OTP उनका लेना पड़ता है। फ़ोन तो उनके पास रहता नहीं है, कभी डिस्चार्ज रहता है, कभी बैटरी चार्ज नहीं रहता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच में हम लोग को चावल वितरण करवाना है, जो कि संभव नहीं है।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो FRS हम लोग को लागू किया जा रहा है उसको तत्काल बंद करवा दें और कभी इसे लागू ना करें, क्योंकि सरकार जो हमें पोषाहार दे रही है एक बच्चे को दे रही है, उनका भविष्य बनाने के लिए दे रही है, लेकिन वो सही मायने में उस बच्चे के पास वो पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि कभी हम लोग उन लोग देती ही नहीं है, OTP देती नहीं है, तो हम लोग चावल वितरण कैसे करेंगे। आप बच्चा को पोषण दे रहे हैं कि कुपोषित कीजिएगा, ये सरकार समझेगी, लेकिन हम लोग FRS इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि FRS को लागू नहीं किया जाए। मैं आंगनबाड़ी से ओबरा प्रखंड की प्रखंड सचिव हूँ, साथ में मैं राज्य की सदस्य भी हूँ। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी।